देखिए क्वेश्चन लिखा है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस की 4 के शून्य एम व एन हो तो m अपान n प्लस n अपान m का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद क्या दिया, 3x² प्लस 11x माइनस की 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, अब तुलना आप करेंगे तो a बराबर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे x², यहाँ पे x², a बराबर हो गया 3, और इसी प्रकार यहाँ से b बराबर हो जाएगा आपका 11 और c बराबर हो जाएगा माइनस की 4। दिया गया है कि इसके शून्यक m व n हो, वैसे शून्यक हम लोग को क्या देते थे, अल्फा और बीटा, तो आप मानेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिखते थे, ये होता था माइनस की b अपान a। अब एक शून्यक अल्फा ना होके क्या है, अल्फा का मान दिया m और बीटा का मान दिया है n, तो m प्लस n बराबर माइनस की b अपान a हो जाएगा। ठीक है, अब m प्लस n बराबर माइनस का b का मान है 11 अपान a का मान है 3, इसको समीकरण 1 बना दीजिए। अब लिखेंगे m इंटू n, अल्फा इंटू ऐसे लिखते थे, अल्फा इंटू बीटा, तो जब शून्यक m n है तो m इंटू n होगा c अपान a, m इंटू n c अपान a, c का मान क्या है माइनस की 4, a का मान है 3। आपसे पूछा गया है, इसलिए किसका मान पूछा, m अपान n प्लस n अपान m। एक बार अगर इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेना आप जानते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई जाएगा तो m और n क्या हो गया एलसीएम, या ऐसे मान लीजिए इन दोनों का गुणा यहाँ पे रख दिया, इसका गुणा इधर करवा देंगे तो m² और इसका गुणा इधर करवा देंगे तो n²। एक बार सोचिए, मैंने कल फॉर्मूला इस चीज का बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, यहीं पे मैं लिख देता हूं, चूंकि a² प्लस b² ऐसे और प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। समझा रहे हैं, समझ लीजिए एक बार, हमें इसका मान चाहिए ना, a² प्लस b², तो ये a प्लस b का क्या है होल स्क्वायर, और ये प्लस इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab। ये फॉर्मूला मैंने बनाया आपके लिए। देखिए इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी a² प्लस b² आएगा तो a² प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात mn है तो इसकी जगह बताओ क्या लिखेंगे, इसकी जगह m प्लस n का होल स्क्वायर ऐसे, और माइनस की 2mn, m इंटू n, और नीचे क्या हो जाएगा mn। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और फॉर्मूला आपने लगा दिया। m प्लस n का मान पता है कि नहीं पता, माइनस की 11 अपान 3 का होल स्क्वायर, माइनस की 2 इंटू mn का मान क्या है माइनस की 4 अपान 3, और अपान में क्या दिया mn का मतलब माइनस की 4 अपान 3, ये होगा आ रहा है। आगे लिखेंगे 11 का वर्ग 121 और माइनस चिन्ह प्लस में बदल जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और देखिए 4 दूनी 8, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 अपान 3, नीचे माइनस की 4/3। अगर मैं इसी के आगे लिख दूं, ये देखिए इनमें दोनों में एलसीएम कितना आएगा 9, यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ तो 9 एक 9, 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 121, 3 क्या है 9, तो 3 का गुणा ऊपर होगा 8 क्या है 24, और अपान में देखिए क्या देगा माइनस की 4/3। इसको मैं हटा दूं, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया था तो आप इसको कर लेंगे, याद कर लेंगे, अभी मैं लिख दूंगा। ये देखिए ऊपर जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 1 5 और 2 और 2 4 और 1, और नीचे आ जाएगा 9 और अपान में आ जाएगा 4/3। मैंने एक बार बोला था, एक बार के बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि पास पास का गुणा और दूर, तो ये देखो ये चला जाएगा इसके पास 145 में गुणे 3, नीचे आ जाएगा 9 में गुणे 4, 3 क्या 9 और 3 निकल 3,
माइनस की 4 है, हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे 100 ऊपर क्या बचा 145, एक का गुणा 145 रहेगा और नीचे 4 थे 12। अब माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, तो इसकी वैल्यू ये निकल चुकी है। फॉर्मूला सूत्र क्या था एक बार याद कीजिए, a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, इसी से मैंने ये बताया था। तो आप a की जगह m रख दें और b की जगह n रख दें, ठीक है। अरे एक्स स्क्वायर माइनस की तरीके शून्य क्या कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। आज फिर से मैं एक दूसरा मेथड बताता। दूसरा मेथड क्या है, एक तो ये कि इसकी तुलना आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने वाले हैं और ए बी सी की वैल्यू निकाल के गुणांक के बीच संबंध और अल्फा और बीटा का मान की भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि इन दोनों को क्या कर लें, गुणनखंड कर लें, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर माइनस की 3 इसके गुणनखंड क्या होंगे बताओ, इसके गुणनखंड क्या होंगे, का मान शून्य करने पर, क्या करने पर, शून्य करने पर ए एक्स स्क्वायर माइनस की 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, हो जाएगा कि नहीं। इधर देखते नहीं भाई, इधर देखिए आंसर, ए एक्स स्क्वायर बराबर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3, इधर से बर घटेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट आ जाएगा ऐसे 3, लेकिन जब भी रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है, अर्थात एक्स बराबर क्या आ गया, एक तो प्लस रूट 3 आ गया, तो एक तो ये आ गया, ये किसका मान आ गया मान लीजिए अल्फा, और दूसरा एक्स बराबर क्या हो गया माइनस की रूट 3, ये किसका मान हो गया बीटा। उस दिन मैंने बताया था कल कि जो एक्स की जब दो घात का इक्वेशन है, बहुपद है, दो घात के बहुपद में एक्स का एक वैल्यू क्या कहलाएगी अल्फा और दूसरी वैल्यू क्या कहलाएगी बीटा। अब संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित कैसे करना था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस की बी अपान है। अब ये बताइए पहले तो बी क्या है, आप ध्यान से देखिए इसको भाई, ये क्या है मूल बहुपद, क्या होता है मूल बहुपद, आप देखेंगे क्योंकि ए एक्स स्क्वायर माइनस की 3 ये, तो यहाँ पे बन होगा कि तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, अब करने पर देखो ए बराबर क्या हो जाएगा 1 और बी का मान क्या है, यहाँ पे एक्स कहीं पे है नहीं है, तो बी का मान क्या हो जाएगा 0 और सी का मान क्या हो जाएगा माइनस की 3, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अल्फा का मान क्या निकला बताओ, अल्फा का मान निकला रूट 3 और इसका मान निकला माइनस की रूट 3, माइनस का बी का मान क्या 0 बटे ए का मान क्या 1, ये देखो कट गया 0 बराबर क्या है 0, हो गया सिद्ध। अब दूसरी जांच में क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया सी अपान ए। अब अल्फा का मान क्या है रूट 3 गुणे बीटा का मान माइनस रूट 3, सी का मान क्या है माइनस की 3 और ए का मान क्या 1, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा तो माइनस 3 बराबर क्या आ गया -3, हो गई जांच। इतने से क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। 8 में क्या दिया है, 8 में दिया है चलो 48 प्लस 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको घर से करके लाना। चलो ये होमवर्क है तुम्हारा, इसको घर से करके लाना है। आसान है क्वेश्चन बिल्कुल। पहले तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा c और ये क्या हो जाएगा b, और यहाँ पर 1 लिखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 कर लेना है। पहले तो इसको गुणनखंड कर लीजिए, और गुणनखंड करने से क्या निकल आएंगे एक्स की 2 वैल्यू निकलेंगे, दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगी, एक अल्फा का मान हो जाएगा दूसरा बीटा का मान हो जाएगा। इसके बाद कर लें, देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का 1 शून्य के 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। मैंने 2 तरीके बताए थे। पहला मेथड अगर मैं बोलूं तो 1 शून्य का मतलब अल्फा का मान दिया होगा, तो अल्फा बराबर क्या हो गया 1। आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपान ए। अल्फा का मान क्या दिया 1 प्लस बीटा क्या हो जाएगा सी माइनस का बी का, यहाँ देखो ये बी होगा और ये क्या होगा ये ए होगा, ये क्या होगा बी और ये क्या होगा सी। तो यहाँ पे b का मान क्या 1 बटे ए का मान भी क्या है 1, ये 1 प्लस बीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये इधर जाएगा तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, और ये इधर आएगा क्योंकि ये प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और बीटा बराबर निकल के आ जाएगा माइनस का 2। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा
सी अपान क्या होता है ए। अल्फा का मान क्या दिया है 1, बीटा का मान क्या दिया -2, सी का मान क्या दिया के, और ए का मान क्या दिया 1। इन दोनों का 2 एकम 2 माइनस की 2 बराबर के। भाई 1 का भाग के में देंगे तो के तो रहेगा, तो के की वैल्यू क्या निकल चुकी है -2। सेकेंड मेथड मैंने बोला था कि जहाँ पे सेकेंड, अगर मेथड 2 की बात करूं, मेथड सेकेंड की बात करूं तो मैंने बोला था एक्स बराबर क्या रखेंगे, एक्स बराबर 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रखने पर ऐसे कर लेंगे। एक्स बराबर 1 रख लीजिए यहाँ पे और इसकी वैल्यू 0 कर दें, ठीक है ना। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर क्या कर देंगे 0। कब, एक्स बराबर 1 पर। तो एक्स का मान क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 0। 1 का वर्ग 1 प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 0। 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 प्लस के बराबर क्या हो गया 0। ये 2 उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -2। यहाँ से भी इस तरह से ये सेकंड मेथड है और ये फर्स्ट मेथड है, दोनों से ही लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, दो घात बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। ये कह रहा है दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए, दिया क्या गया है योग और क्या दिया गया है गुणनफल। योग और गुणनफल क्या है आपको पता है, शून्य क्या होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा प्लस बीटा का योग हो गया, योग मीन्स क्या होता है जोड़। क्या दिया गया है क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले पहले योग है फिर क्या है गुणनफल, तो 1/4 क्या हो गया योग। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया माइनस किए। अब लिखेंगे सूत्र, सूत्र किसका बहुपद का। क्या सूत्र होता है, तो एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस की अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, बहुपद के लिए, बहुपद का फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, कोई भी चर संख्या लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस की, इसका मान क्या दिया है 1/4 और एक्स लिखी दी, प्लस का चिन्ह अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया -1, ठीक है ना। इसके नीचे 1 मानिए, इसके नीचे 1 मानिए और एलसीएम ले लीजिए या फिर ऐसे ही रखने दीजिए, कुछ मत करें। एक्स स्क्वायर माइनस की 1/4 एक्स और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, तो ये आपका क्या हो गया बहुपद, ठीक है ना। ये बहुपद हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ। इसी प्रकार इसमें क्या दिया होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1/3। और सूत्र क्या होता है बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा √2 और यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स बाहर होता है रूट के, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। और इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिए 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया √5। सूत्र क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान क्या दिया 0 इंटू क्या हो जाएगा एक्स, ऐसे तो हो जाएगा, प्लस का अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर इसका मान तो 0 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, क्या बचा प्लस का √5, तो आपका ये क्या हो गया बहुपद, ठीक है। तीनों 10 में के इसी प्रकार हो जाएंगे। आ जाइए, देखिए क्वेश्चन दिया गया द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, बिल्कुल 10 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है। तो यहाँ पर दिए ये दिए अल्फा, एक शून्य अल्फा दूसरा शून्य बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया 1। सूत्र आपको मैंने अभी बताया था एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1 एक्स और इसका भी वैल्यू दिया 1, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस की 1 एक्स प्लस का 1। यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे, अभी मत कह देना कि यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा भाई। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1, ये आपका आ गया 2 घात बहुपद। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है माइनस की 1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1/4। आप देख लेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस की अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस का इसका मान दिया है माइनस की 1/4, तो चिन्ह सहित लिखे एक्स प्लस इसका मान 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। या तो ये, या आप एलसीएम भी लेके कर सकते हैं। एलसीएम को हटा देना 4, एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1 मानेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 1x प्लस का 1, और इसको क्या मानेंगे 0 के बराबर मानेंगे, इसको 0 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 1x प्लस का 1, ये आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, या डायरेक्ट आप ये एलसीएम लेके ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, इसका 4 का भाग है ऐसे डिवाइड, तो ये कहाँ चला जाएगा 0 में, बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन 0 में क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि समीकरण हो जाएगा अगर बराबर 0 कर देंगे। तो बहुपद आपको क्या करना है, तो बहुपद तो यही रहेगा। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर माइनस की अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस की अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 4 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस की 4x प्लस का 1, ये आपका आ गया 2 का बहुपद। ठीक है ना।